जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 गीता। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैत्यौ किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरी तथा पांडवों के पुत्रों में क्या किया। भगवत गीता पर बहुपठित आस्तिक ज्ञान है तो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें एक उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविचरण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार के स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में से केवल अन्य शास्त्रों को नहीं की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण वह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई और जो वैदिक गुणों से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया, वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्रों की नीति भाग्य भाव के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। चूँकि इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में ही हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भले भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसको युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्रों अर्थात उनके भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेतों में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी।
जहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्युण्डं दुर्योधनस्तथा आचार्यपुङ्गुं शशङ्गं राजा वचनमब्रवीत्। आचार्य शिक्षक गुरु के संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वांछित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे ही हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मतंग को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाना चाहा कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव से अगर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत उसके सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लगा। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों को व्यूह रचना देखी तो उसका वह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणां चार्यं महितं च व्यूहं द्रुपदपुत्रे तं शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की सेना विशाल सेना को देखे। जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली बात जानता था, किंतु वह द्रुपद का पुत्र धृतराष्ट्र युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया था। द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिक्षक था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से ही हार हो सकती है। यत्र शूरा महेश्वासा भौमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुमद्रस्य महारथा। इसी सेना में भीम तथा अर्जुन के द्वारा युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं। वहाँ यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद तत्पश्चात। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृतद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय पक्ष में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है।
धृतकेतुष्णकितानां काशीराजस्य वीर्यवानं पुरुजित्कुञ्जभोजश्च शैशश्च पुंगवा। इसके साथ ही धृतकेतु चेकितान और काशीराज पुरुकृत कुंती भोज तथा शैश्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धाम्बुन विक्रांति उत्तमोजाश वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्चे सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धाभिमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये भी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रान्निबोधयदियोजतं नायकामं सैन्यश्च सैन्यान्यं विभून्विते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भानुविधिर्दश कर्णस्य कुपक्ष समितिजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदातित्मस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीमकर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तत्पश्चात तात्पर्य दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहिकों के राज्य का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्यञ्च बहवः भूंश्रुवामते व्यक्तिजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हाथियों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य जहाँ तक कि अन्यों का तथा कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह पुनर्निश्चित है कि वह पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के लिए आश्वस्त था। अपर्याप्तं दत्तस्माकं बलं भीष्मभिर्यचितं पर्याप्तं दिवमदेव तेषां बलं भीमाभिरचितं। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तत्पश्चात तात्पर्य यह है कि वहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी अशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा ही की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु
परंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था।